जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि जुपिटर महाराज जो कि 1 मई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसका हमारी तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अंत में हम महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमारे दर्शकों को पता ही है कि जुपिटर महाराज जी साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। बाकी ग्रहों के मनस्पत जैसे कि सूर्य भगवान, बुध, शुक्र, इस प्रकार ग्रह जो कि 30 दिनों में या 45 दिनों में, मंगल का प्रभाव भी हम देखें जो जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं और उनका प्रभाव उसी तरह से हमारे जीवन पर पड़ता है। और बृहस्पति का प्रभाव जो कि साल में एक बार ही राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए हमारे तुला राशि वालों पर उसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा। क्योंकि जुपिटर महाराज हम अगर देखें ज्योतिष शास्त्र में तो हमारे मुख्य तौर पर हमारे भाग्य के कारक ग्रह माने गए हैं। हमारे संतान के लिए हम देखते हैं, हमारी विद्या अध्ययन के लिए, आध्यात्मिक बल के लिए, हम किसी प्रकार से हमारा जीवन पर किस प्रकार से आध्यात्मिक शक्ति रहेगी और हर प्रकार के ज्ञान बल के लिए हम बृहस्पति का ही आकलन करते हैं। और मुख्य तौर पर हमारे भाग्य के कारक, हमें भाग्य का किस प्रकार से इस जीवन में साथ मिलेगा, यह सब हम बृहस्पति से ही देखते हैं। इसलिए भी यह हमारे सभी जातक के लिए बृहस्पति का गोचर जो कि जीव कारक भी बताए गए हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि जुपिटर महाराज जी को देवताओं के गुरु माने गए हैं और हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़े ग्रह और सबसे ज्यादा कारक तत्व अगर हम बात करें तो गुरुदेव को प्राप्त है, जो कि हमारे द्वितीय भाव जो कि हमारा धन, वाणी, कुटुंब के लिए हम देखते हैं, उनके कारक बृहस्पति को माना गया है। हमारे पंचम भाव जो हमारी विद्या के लिए हम देखते हैं, हमारी संतान के लिए हम देखते हैं, स्टूडेंट ज्ञान के लिए हम देखते हैं, उनके कारक भी बृहस्पति बनते हैं। और हमारे नवे भाव जो कि हर प्रकार से हमारा पिता के लिए हम देखते हैं, हमारे भाग्य का कारक नवे भाव से देखते हैं। विदेश यात्रा के लिए हम नवम भाव का आकलन करते हैं, उसके कारक बृहस्पति देव को माना गया। और सबसे प्रमुख 11वां भाव जो कि हमारे सभी प्रकार के कर्म के लिए, जिस प्रकार की हमारी आय के लिए हमने देखना हो, 11वें भाव के कारक भी बृहस्पति को ही माना गया है। इसलिए भी इस गोचर का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हम सबके लिए रहेगा। और अब हम देखते हैं कि तुला राशि जो कि शुक्र प्रधान राशि भी है, बैलेंस लाइफ के लिए जाने जाते हैं, सौंदर्य प्रेमी राशि, उस पर अगर हम देखें तो बृहस्पति का गोचर इनके अष्टम भाव से होने जा रहा है। और अष्टम भाव से बृहस्पति देव की अगर हम देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा कारक तत्वों की प्राप्ति बृहस्पति को होती है, इसलिए इनका एक राशि में विद्यमान होने के साथ साथ इनकी अपने से पंचम पर दृष्टि, सप्तम पर दृष्टि और नवम भाव में दृष्टि होने से हम देखेंगे कि तुला राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तुला राशि वालों के अष्टम भाव जो कि गूढ़ ज्ञान के लिए हम देखते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए हम देखते हैं और आयु के लिए हम देखते हैं। इसलिए बृहस्पति जैसे गुरु महाराज जी जो कि ज्योतिष शास्त्र में हम देखते हैं, गुरु महाराज जी को किसी भी घर में बहुत सुंदर प्रभाव देते हुए देखा गया है, चाहे वह हमारा त्रिक भाव हो, छठे में हो, 8वें में हो या 12वें भाव जो कि हम अच्छे भाव नहीं मानते, उसमें भी गुरु महाराज जी की जब जब उपस्थिति होती है या गोचरवश जैसे कि 1 मई को बनेगा, उसमें भी अष्टम भाव में आने से बृहस्पति बहुत सुंदर परिणाम तुला राशि वालों के देंगे। जैसे अष्टम भाव से हर प्रकार से हमारी आयु के लिए यह शुभ होगा, हमारी हर प्रकार से गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई रिसर्च ओरिएंटेड किसी प्रकार का तुला राशि वालों का कार्य हो तो यह बहुत सुंदर परिणाम हमें प्राप्त होंगे। और अगर हम टीचिंग लाइन में किसी प्रकार से हो तो यह गोचर अष्टम भाव से तुला राशि वालों के लिए बहुत सुंदर परिणाम के बारे में बताएगा। और पेरेंटल प्रॉपर्टी का किसी प्रकार से भी वाद विवाद चल रहा हो काफी देर से, उसमें भी हमें लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि गुरु महाराज जी का जब भी अष्टम भाव में आने से वो हमें आशीर्वाद के रूप में, जब भी हमारे जीवन में किसी प्रकार की ब्लेसिंग के लिए हमने देखना हो, आशीर्वाद के लिए हम देखते हैं तो गुरु महाराज जी का ही आकलन करते हैं। और इसलिए भी अब हम देखें तो पंचम दृष्टि इनकी अगर हम देखें तो 12वें भाव से, 12वां भाव हमारा जैसे कि हम देखते हैं वे स्थान हम मानते हैं हर प्रकार से विदेश से लाभ के लिए हम देखते हैं।
और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के किसी भी कार्य को लिए हम 12वें भाव का आकलन करते हैं। उस पर शुभ ग्रह जो कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि जो कि अमृतमयी दृष्टि मानी गई है, उनकी दृष्टि पड़ना हर प्रकार से हमारे विदेश के किसी भी कार्यों के लिए हमें लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे और हमारे खर्चों की अधिकता शुभ कार्यों पर रहेगी। और हमारी इन्वेस्टमेंट का भी भाव अगर हम देखें तो हम 12वें भाव से उसका आकलन करते हैं, इसलिए हमारे हर प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए यह गोचर बहुत शुभ परिणाम हमें अवश्य ही देखेगा। और अगर हमारा किसी भी प्रकार से MNC में जॉब हो, उसमें हमारे प्रमोशन के योग या विदेश में कार्य करने का सौभाग्य हमें अवश्य ही बृहस्पति की दृष्टि से प्राप्त हो सकता है। और अध्यात्म उन्नति के लिए यह बहुत प्रबल योग रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव से और 12वें भाव पर दृष्टि यह हमारे आध्यात्म बल और उन्नति के लिए बहुत सुंदर परिणाम की प्राप्ति हमें हो सकती है। और अब हम देखें तो तुला राशि वालों के लिए द्वितीय भाव पर बृहस्पति महाराज जी की 7वीं दृष्टि रहेगी। द्वितीय भाव हमारी वाणी का भाव, हमारे धन का भाव, हमारे कुटुंब का भाव, और बृहस्पति महाराज जी की शुभ दृष्टि हमारे द्वितीय भाव में होने से हमें धन प्राप्ति के स्मार्ट लाभ की प्राप्ति हो सकती है। हमारे परिवार में कहीं ना कहीं सुंदर सौहार्द वातावरण रहेगा और हर प्रकार से मैरिज सुखों में हमें अच्छी परिणाम मिल सकते हैं। और अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार का अगर हमारा वाणी का कार्य हो, जैसे कि मैंने बताया टीचर्स के लिए हो सकता है, और हर प्रकार से किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के लिए हमने देखना हो, वाणी फाइनेंस के किसी भी कार्य के लिए हमने देखना हो, बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत किसी भी प्रकार से हो, तो यह शुभ दृष्टि होने से हमें हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। और अब हम देखें तो 9वीं दृष्टि जो कि बृहस्पति की बहुत शुभ दृष्टि मानी जाती है, भाग्य कारक दृष्टि हम इसको बोलते हैं। 9वीं दृष्टि जो कि इनके 4थे भाव से तुला राशि वालों के लिए 4th भाव पर रहेगी। 4th भाव जैसे कि हमें दर्शकों को पता ही है, 4th भाव हमारे हर प्रकार से सुख साधनों के लिए हम देखते हैं, हमारे मानसिक बल के लिए देखते हैं, मानसिक खुशी के लिए देखते हैं, हमारे प्रॉपर्टी वाहन के लिए देखते हैं। और इस प्रकार से अगर 9वीं दृष्टि बृहस्पति का शुभ दृष्टि जो कि 4थे भाव में पड़ेगी तुला राशि वालों के लिए, वहां पे हमें प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने का कोई ना कोई योग बन सकता है, कहीं ना कहीं वाहन के खरीदने बेचने का कुछ योग हमें प्राप्त हो सकता है, और मानसिक रूप से हम बहुत एनर्जेटिक और बहुत खुशी का वातावरण हमें प्राप्त होगा, क्योंकि बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि हमारे 9वीं दृष्टि 4थे भाव से होने से हर प्रकार से सुखों में वृद्धि होगी। इस प्रकार से अगर हम देखें तो तुला राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत शुभ परिणाम देने के लिए हमें सक्षम होगा, क्योंकि बृहस्पति हर प्रकार से सुखों के कारक, हमारे भाग्य के कारक ग्रह माने गए हैं। इसलिए तुला राशि वालों के लिए यह गोचर अवश्य ही शुभ परिणाम देगा। और अब हम अगर देखें तो किस प्रकार के अगर हम उपाय करेंगे तो निश्चित ही हमें इसके शुभ परिणाम अवश्य ही मिलेंगे। अष्टम भाव को वैसे तो बृहस्पति के आने से यह हमारी दीर्घायु के लिए भी यह योग बहुत शुभ परिणाम देगा, लेकिन फिर भी हमें एक बार वीरवार वाले दिन, जो कि इस साल पूरा ही साल बृहस्पति अष्टम भाव से गोचर करेंगे, अवश्य ही हमें कुछ ना कुछ अपनी सेहत के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए, लापरवाही से बचना चाहिए। और हमें वीरवार वाले दिन किसी भी ब्राह्मण या बड़े भाई से एक बार पीले रंग का धागा अवश्य ही लेना चाहिए और अपने गले में धारण करना चाहिए, और ब्राह्मण को किसी न किसी रूप में पीला प्रसाद हमें अवश्य ही देना चाहिए, जिससे कि हमें गुरु का आशीर्वाद निश्चित प्राप्त हो और हर क्षेत्र में हमें सफलता प्राप्त हो। जय माता दी।